हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एजुकेशनल वर्ल्ड अरशद सर के साथ। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा एडवांस मार्कशीट बनाना एंड स्कूल रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। हाय फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मेट बना के रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट क्रिएट किया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग बनाया हूँ, यहाँ पे जिसका एडवांस मार्कशीट के नाम से यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद मैंने स्टूडेंट का यहाँ पे नाम लिखा है। उसके बाद क्लास नेम, कौन से क्लास का मैं बना रहा हूँ। रोल नंबर, आप चाहें तो क्लास चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रोल नंबर, फुल मार्क्स यहाँ पे मैंने दिया है कि 505 मार्क्स का एग्जाम है। पास मार्क्स कितने हैं, 150 पास मार्क्स हो गया। इसमें स्टूडेंट ने कितने कितने मार्क्स किए हैं यहाँ पे मैंने उसका मेंशन कर दिया। वो आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना कर रखा है। हमको यहाँ पे आपको बताना है कि टोटल मार्क्स कैसे निकलता है, उसका परसेंटेज कैसे निकलता है, डिवीजन कैसे निकलेगा, ग्रेड कैसे निकलेगा, टोटल फर्स्ट डिवीजन, टोटल सेकंड डिवीजन, टोटल थर्ड डिवीजन और टोटल फेल कितने हुए हैं, मैक्सिमम नंबर कौन किसका आया है, किस सब्जेक्ट में आया उसको निकाल के बताएंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम किस सब्जेक्ट में आया है, वो निकाल कर मैं बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो से, या कहीं भी आप काम कीजिएगा तो वहाँ पर भी आपको इस तरह से मार्कशीट बनाना होगा, तो इजी वे में आप बना सकते हैं। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ दोस्तों। सबसे पहले हम टोटल आप मार्क्स निकाल के दिखाएंगे। यहाँ मार्क्स कितने हैं जोड़ के दिखाएंगे। तो इक्वल टू प्रेस करेंगे, एसयूएम सम ब्रैकेट ओपन, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से प्रेस करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे कहाँ से मार्क्स स्टार्ट हो रहा है, देखिए मैथ से स्टार्ट हो रहा है तो मैथ पे क्लिक कर देंगे तो इसका पाथ आ जाएगा। सिर्फ प्रेस करते हुए डबल क्लोन प्रेस करेंगे इस तरह से। उसके बाद कहाँ तक आपको जोड़ना है, तो जे कितना है, J6 है। J6 प्रेस कर दिया इस तरह से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे J6 ब्रैकेट को क्लोज और इंटर प्रेस कर देना है। इस तरह से आपका एक निकल जाएगा। यानी 500 स्क्वायर किया, इसको सारा को निकालना चाहते हैं जस्ट इसको डबल क्लिक कीजिएगा, इस सारा का निकल जाएगा। इस तरह से मैंने टोटल मार्क्स कैसे निकलते हैं इस बता दिया मैंने। अब वही परसेंटेज बताते हैं आपको। इक्वल टू प्रेस करना है, परसेंटेज का लिखना है ऑप्टेन इंटू 100 पर टोटल होता है फॉर्मूला, यानी कि कितना मार्क्स लाया, ठीक है। तो इसका कॉलम देख लें क्या है, के, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, उसका पाथ आ जाएगा ऑप्टेन इंटू 100 बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने का दोस्तों, फुल मार्क्स देखेंगे कितना का, कितना सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, यानी 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ है। यानी कि यहाँ पे 500 हम यहाँ पे टैप भी कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे D6 भी लिख सकते हैं। यानी D6 लिख देंगे तो बेटर होगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 500 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे इस तरह से। कितना 100 में 100 मान लिया, 500 में 500 लाया तो कितना हो गया इसका 100%। बाकी का निकाल लेते हैं, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबका निकल जाएगा इस तरह से। देख रहे हैं, आपको फॉर्मूला देखना है तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं फॉर्मूला। किसी का भी क्लिक कीजिएगा यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये इसमें मैंने बता दिया परसेंटेज कैसे निकलता है, ठीक है। अब ये डिवीजन बताते हैं। डिवीजन थोड़ा लंबा कैसे निकलता है। सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करना है, इफ ब्रैकेट को ओपन करना है यहाँ पे इस तरह से। बस यहाँ के पहले यहाँ से सब्जेक्ट आपके स्टार्ट हुए, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे क्लिक करना है, यानी कि F6 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे लेस देन आपको 30 देना है। यहाँ पे 30 में क्या हो गया, वो फेल। लेस देन 30 आएगा, 30 से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इस तरह से एक फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, मतलब किस कॉलम का, ठीक है। फिर से इफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है आपको यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद लेस देन 30 कॉमा, वो क्या हो जाएगा, फिर से ये फेल हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉमा, फिर ब्रैकेट ओपन, जस्ट यहाँ पर सेकंड, इसके बाद वाला सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद लेस देन 30 कॉमा, वो क्या हो जाएगा, फेल, ठीक है। फिर से यहाँ पे कॉमा, इफ लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन, फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, लेस देन कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। इसके बाद कॉमा, फिर ब्रैकेट के यहाँ पे ओपन कीजिएगा यहाँ पे, और इसके बाद फेल लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के अंत में मैं आपको पूरा फॉर्मूला को लिख कर बता दूंगा कैसे लिखना है आपको, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे जे का कॉलम लेना है। जे का कौन सा, इंग्लिश का है। इंग्लिश का कैसे लिख लेगा, यही फिर से इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन J6 लेस देन 30 कॉमा, ब्रैकेट डबल कॉमा, इस तरह से लेना है, फेल, डबल को क्लोज,
ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ तक पूरा ये सब्जेक्ट वाइज फेल निकालने के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिर से वही करना है, एक इफ लिखना है, ब्रैकेट को ओपन करना है आपको यहाँ पे जस्ट। अब यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट के लिए अब क्या होगा, 5 डिवीजन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप टोटल मार्क्स का कॉलम ले सकते हैं, नहीं तो आप परसेंटेज लिख सकते हैं। चलिए मैं परसेंटेज में आपको बताता हूँ कैसे निकलता है। सबसे पहले L6 यहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है। L6 प्रेस करना है क्योंकि परसेंटेज का क्या है, अल्फाबेट L6 है, ठीक है। इस तरह से करके यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्मूला को मैंने लिख दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। L6 60%, यहाँ पे 5 डिवीजन आएगा, वहाँ पे L6 ग्रेटर देन 45% लिया मैंने सेकंड डिवीजन के लिए, L6 ग्रेटर देन इक्वल टू 30% यानी थर्ड डिवीजन के लिए लिया। इस तरह से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला को लिख दिया। जितना यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे उस तरह ब्रैकेट को लास्ट में क्लोज करेंगे, नहीं यहाँ पे टोटल यहाँ पे 8 ब्रैकेट को ओपन किया है, तो 8 ब्रैकेट यहाँ पे लास्ट में मैंने क्लोज किया है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्लोज कर लेना आपको, इंटर इसको, क्योंकि ये नोट डाउन कर लीजिएगा फॉर्मूला, उसके बाद इसको आप अप्लाई कीजिएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा फॉर्मूला है। एक ही फॉर्मूला को रिपीट बार बार किया गया है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इस आसानी से आप कर सकते हैं। ओनली फॉर यहाँ पे खाली मार्क्स चेंज हो रहा है आपका यहाँ पे, क्योंकि कॉलम नंबर आपका वही है, सेकेंड नंबर कॉलम नंबर वही है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। तो आसानी से यहाँ पे कर लीजिएगा आप। यहाँ पे मैं इसको लास्ट में आपका एक नोटबुक के थ्रू दे दूंगा कि ये फॉर्मूला आप लास्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से मैंने ब्रैकेट किया, एंटर प्रेस करेंगे, इस तरह से मैंने निकाल लिया सबका। अब जस्ट यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेना इस तरह से, तो ये सारा का ये निकल जाएगा, कितना फेल हुआ है और कितना वो फर्स्ट डिवीजन है, कितना सेकंड डिवीजन है। इस तरह से मैंने निकाल के आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। अब आइए यहाँ पे ग्रेड कैसे निकालते हैं। तो ग्रेड भी दो कंडीशन में निकाल सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि परसेंटेज पे निकाल सकते हैं या मार्क्स पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेड निकालने के लिए मैं परसेंटेज बताता हूँ। इफ L6 करना है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट ओपन करना है, L6 करना है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 60% जो लाएगा वो क्या रहेगा, ग्रेड ए रहेगा, ठीक है। इस तरह से कोमा क्लोज, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं इस तरह से, कोमा, ये आपका एक कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। बस इसी को रिपीट करना, 40 50% 45% लाइक दिस, इस तरह से देते जाना, ठीक है। अब यहाँ पे इफ लिखेंगे, फिर से यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखना है यहाँ पे, 50% जो लाएगा वो क्या रहेगा, सेकंड डिवीजन आएगा, यानी कि L6 पहले यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे L6 ग्रेटर देन इक्वल टू 50% जो लाएगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे ग्रेड बी रहेगा, ठीक है। इस तरह फिर यहाँ पे या मैंने फिर इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, जस्ट यहाँ पे देंगे, यहाँ पे फिर L6, ठीक है। इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू कितना देना है आपको, 45 लाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेड सी हो जाएगा, यानी कि डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या करेंगे, ग्रेड सी, ठीक है। फिर कोमा, उसके बाद जो से नीचे जो 30 लाएगा वो क्या रहेगा, फिर इफ लिखेंगे, फिर जो 30 लाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो फेल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फेल मैं कर दूंगा यहाँ पे L6 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 जो लाएगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे ग्रेड डी भी डाल सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो फेल भी कर सकते हैं, ग्रेड डी, ठीक है। ग्रेड डी मैंने डाला यहाँ पे। अब यहाँ पे ब्रैकेट, कितने ब्रैकेट खुला है यहाँ पे देखेंगे, 1 2 3 4 खुला है, तो 4 को यहाँ पे लग 1 2 3 4, जस्ट ये बैक स्पेस के पास ही होता है ब्रैकेट, सिर्फ प्रेस करते हुए आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इंटर प्रेस करेंगे, इस तरह से हमारा ग्रेड निकल गया है। सबका निकालना चाहते हैं बस इसको ड्रैग कीजिएगा, इस तरह से वो ग्रेड बी या ग्रेड सी निकल जाएगा, इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे परसेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग निकल गया है। ये समझ में आ गया होगा आपको कि ग्रेड कैसे निकलता है। अब आइए टोटल फर्स्ट और टोटल सेकंड टोटल थर्ड कैसे निकलता है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रेस करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है आपको, यहाँ पे काउंट इफ का, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। जस्ट ये आपको यहाँ लिखा हुआ जाएगा, जैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे कौन सा डिवीजन कॉलम एम है, तो M6 यहाँ करना है यहाँ पे, ठीक है। डबल मोड क्लोज, उसके बाद कहाँ तक है, तो M12 तक करना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे एंडिंग हुआ, तो यहाँ पे M12 प्रेस करना है,
ठीक है। और फिर यहाँ पे कोमा प्रेस करना है, ठीक है। इस तरह से डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे FIRST फर्स्ट स्पेस डिवीजन DIV। जैसा यहाँ पे लिखा उसी तरह से आपको यहाँ पे लिखना है ताकि वो गेट कर सके, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस कर देंगे इस तरह से। इस तरह से कितना फर्स्ट है, 1 2 3 4, 4 फर्स्ट है तो यहाँ 4 दिखा रहा है आपका। आइए सेकंड बताते हैं। सेकंड में भी सेम प्रोसेस है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन काउंट इफ ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू काउंट इफ फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ लिखा हुआ। जस्ट आपको यहाँ पे अब फॉर्मूला उसका लिखना है, क्या है, M6 था ना, M6 डबल क्लोन, इसके बाद M12 बैक कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेकंड कैसा लिखा हुआ, सब कैपिटल लेटर है तो कैपिटल इस तरह से लिखना है सेकंड, ठीक है। सेकंड DIV डिवीजन, इस तरह से डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इस तरह से हमारा सेकंड कितना है, तो 1 और 2, 2 ही है तो 2 ही दिखा दे रहा है। इस तरह से थर्ड भी उस तरह से लिखना है, इक्वल टू CONT काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, जस्ट यहाँ पे M कितना था, M6, क्योंकि M6 यहाँ से स्टार्ट है तो M6 ले लिया, डबल क्लोन, उसके बाद M12 तक है ये डाटा है, कितना है, M12 तक, तो M12 प्रेस करना है, सिंगल कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा फिर यहाँ पे देंगे इस तरह से। उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे थर्ड लिखना है, ठीक है, THIRD थर्ड स्पेस DIV डिवीजन डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इस तरह से थर्ड कोई भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। टोटल फेल कितने हुए, तो इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला लिखना है, काउंट इफ, इजी है करना आपके लिए, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि एक ही फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, फिर से यहाँ पे क्या लिखना है, M कितना था, 6 डबल क्लोन M12 कोमा, उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या लिखना है, फेल कैसे लिखा हुआ उसी तरह से फेल लिखना है, ठीक है। इस तरह से कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। इस तरह से फेल कितने हैं, एक ही है, इसलिए यहाँ पे 1 दिखा रहा है। अब भाई यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कौन से सब्जेक्ट में किसने कितना लाया तो उसको निकालना है, क्या, तो उसको भी निकालना इजी है। MAX लिखेंगे, मैक्स ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे देखेंगे कहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका पाथ आ जाएगा, यानी कि F6 है, तो F6 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये इंग्लिश तक जाएगा, तो J6 तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे F6 यहाँ किया, क्लोन J6 ब्रैकेट क्लोज और इंटर, इस तरह से, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम नंबर कितना है, सब में ये 700 लाया, इसलिए इसका मैक्सिमम नंबर 100 दिखा रहा है। इस तरह का सबको निकालना चाहते हैं तो बस आप कुछ नहीं करना है, बस इसको ड्रैग कर लीजिएगा, सारा का सब निकल जाएगा, मैक्सिमम नंबर किसका निकालना हो जाएगा। इस तरह मिनिमम निकालना है, इक्वल टू प्रेस करना है, MIN ब्रैकेट ओपन, फिर से वहां पे सब्जेक्ट देखना है कितना था, ये यहाँ पे F6 था, F6 से लेके J6 करना है, ठीक है। F6 यहाँ पे टाइप करना है, क्लोन J6, ये इजी मेथड में बता रहा हूँ, डायरेक्टली टाइप करिएगा तो अच्छा रहेगा, उसको पाथ लेने के चक्कर में नहीं रहेगा, ताकि गलत हो सकता है क्योंकि डाटा लंबा है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है। इसको आप जस्ट यहाँ क्लोज कीजिएगा, इंटर कीजिएगा, मिनिमम हो गया। मिनिमम भी उसमें 100 था, इसलिए बाकी का मिनिमम देख लेंगे कितना है, तो तब दिखा रहा है मिनिमम सबसे कितना है आपका 45 हो रहा है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। इस तरह से मैंने पूरे डाटा को कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। मैं अंत में बताया था कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए ये डिवीजन का फॉर्मूला, इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इस तरह से ये आपका ग्रेड का है, जो मैंने वहाँ फॉर्मूला डाला, ये आपका फर्स्ट डिवीजन का, ठीक है। इस तरह से मैं आप लिख सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहते हैं एक बार तो यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली वे में, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फॉर्मूला ऑप्शन में जाना है, ठीक है। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, यहाँ शो फॉर्मूला का एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको शो का फॉर्मूला, यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपका सारा फॉर्मूला यहाँ पे शो कर देगा। आप इसको बढ़ाकर यहाँ पे इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे डाटा ओपन में आ जाएगा, इस तरह से देख रहे हैं। ये पहला का हो गया, पहले स्टार्ट सम, ये सम का फॉर्मूला हो गया। दूसरा हो गया आपका परसेंटेज का फॉर्मूला। तीसरा आपका हो गया डिवीजन का जो निकालते हैं हम लोग।
तीसरा आपका हो गया ग्रेड का, ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे। तो चौथा हो गया आपका डिवीजन टोटल कितना निकालना है वो दिखा रहा है यहाँ पे फॉर्मूला। इस तरह से आप यहाँ खाली 100 पे जाके फॉर्मूला में जाइएगा, 100 पे क्लिक कीजिए, सारा फॉर्मूला 100 का आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल डिवीजन सेम सेम है, खाली वहाँ पे सेकंड और फर्स्ट किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये आपका फेल का है। तो आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे आप जो चाहें। अब आसानी से इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो प्रैक्टिस कीजिए, तो मे भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए और अच्छे से बनाने के लिए सीख जाइए। ठीक है दोस्तों, बस यहाँ पे इसको हटाएंगे तो इस तरह से आपका डाटा ये सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो एजुकेशन वालों को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।